आज नागपंचमी है। नागपंचमी की सभी को शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर सरल जी से निवेदन करता हूं कि वे बताएं कि कैसे ये प्रारंभ इसका कैसे हुआ। डॉक्टर सरल जी। नाग पंचमी, जिसको गुड़िया भी बोलते हैं, एक इसका पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में एक शिव भक्त बालक मंदिर जाता था शिव जी की पूजा करने। जब आज नाग पंचमी का दिन आया तो जैसे ही वो शिव मंदिर पहुंचा तो एक सर्प उसके पैरों से लिपट गया। उसकी तब तक बहन आई, उसने देखा ये सर्प हमारे भाई को काट लेगा। उसने अपने भाई की जान की रक्षा के लिए उस सर्प को पीट पीट कर मार डाला। बाद में जब लोगों को पता चला, वो लोगों ने बताया ये तो सर्प शिव भक्त था, ये रोज आता था और इसको तुमने मारा, ये बहुत गलत किया। तो लड़की बेचारी बहुत रोई, लेकिन लोगों ने कहा प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तो उस लड़की का एक प्रतिमा बनाई गई गुड़िया के रूप में और उसको लोगों ने खूब पीटा। तब से ये प्रथा चली, लेकिन इसको अब बदलना चाहिए। और शेष डॉक्टर साहब। पौराणिक आख्यान है। अब इसमें डॉक्टर ने बताया कहीं न कहीं प्रारंभ ऐसे ही होता है। वो लिपट गया तो उसको मार डाला उसने, तो उसके बाद में नहीं काटा मारते समय, तो उसको हमला कर देना चाहिए था। तो गुड़िया पीटने की परंपरा अभी चल रही है। गुड़िया ही गुड़िया को लाए और गुड़िया ही पीटी जाए और पीटने वाले गुंडे गुड्डू गुंडे। तो उसमें क्या होता, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, याद आ गई। आज तो वैसे नागपंचमी के दिन तिजिया, ये हरियाली तीज कही जाती है, और आज हो गई गुड़िया नागपंचमी। नागपंचमी के दिन गांव में पहले इसके डाब के जो घास होती है, ये जो कुश के बनाए जाते थे, कांस के कोड़े बनाए जाते थे सन से, उनको ऐसे ऐसे पटकते थे तो आवाज़ करते थे, ठाए ठाए की आवाज़ होती थी, पटाखा बनता था। और उसके बाद गुड़िया जब डालने जाती थी तालाब में जहाँ पर, तो वहाँ पर तमाम लड़कियाँ इकट्ठी होती थी। तो गाँव के जो आज मैं समझता हूँ वो कोई अच्छे नहीं है, कोई विशेष काम भी नहीं किया, उनको पीटने उतर जाते थे। हम तो छोटे थे, हम देखते रहते थे, हम कहते थे हम भी जब कभी बड़े हो जाएंगे तो इसे पीटेंगे। लेकिन अभी डॉक्टर साहब से हम सब लोग चर्चा कर रहे थे, एजेंट किया, उसके बाद में चर्चा शुरू हो गई नागपंचमी। तो कहा कि हमने कहा कि आज कई लोग ऐसे पोस्ट लिखेंगे और डालेंगे कि हमारे आसपास रहने वाले आस्तीन के सांप, नाग, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे, उनको दूध पिलाने पता नहीं क्या क्या कहेंगे। हमने खुद कहें कि उनके अंदर दोष है, इसलिए उनको नाग और सब दिखाई देते हैं। हमें कोई आज तक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके लिए ऐसा शब्द में बोलूं। मनुष्य को सर्वोत्तम रचना है परमात्मा की, उसको सांप नाग बोलना शुरू कर दो। एक चीज। फिर बात आ गई गुड़िया की। तो गुड़िया ही क्यों पीटी जा रही? गुड़िया लड़कियां ही उसको लेकर के आ रही, आज भी लेकर के जाएंगी, वो परंपरा संस्कार इससे बने हुए हैं। उनको वो लाएंगी, उनको फेंकेगी, और पीटने को तो नहीं, अब तो फेंक करके चली जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पीटने की परंपरा है। तो गुड़िया जब तक पीटती रहेंगी तो बात ये नहीं है। कैसी नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। गुड़िया डाली जा रही हैं, गुड़िया फेंकी जा रही हैं, गुड़िया ही बिटिया ही गुड़िया बना करके लाती हैं, उनको फेंकती हैं आकर के, और गुड्डू उसको, गुड्डा उसको पीटे। तो न तो गुड़िया फेंकी जाए बना करके, न गुड्डे फेंके जाएं। लेकिन हाँ, अगर फेंके जाएं तो गुड्डू या गुड्डा बना करके लाएं, उनको फेंकें कि जितनी गुंडई कर रहे हैं ये गुड्डू वो गुड्डा कर रहे हैं। लड़कियां कहीं गुंडई करती हुई नहीं मिलती। लड़कियां शालीन हैं, सभ्य हैं, वो कहीं भी पहल नहीं करती, कहीं कोई ऐसी नहीं, कोई आचरण उनका नहीं होता। अपवाद स्वरूप कोई होगा तो होगा, लेकिन बाल तक बात करता हूँ, वो शालीन हैं, गंभीर हैं, और वो सशक्त हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर चिंतन की बात यह है कि गुड़िया क्यों पीटी जा रही हैं, गुड़िया क्यों फेंकी जा रही हैं। ये परंपरा बंद होनी चाहिए। और अगर शुरू किया जाए तो इसको, क्योंकि ये प्रतीक है कि गुंडई कौन कर रहा है, मुझसे गलत शब्द कौन बोल रहा है, माँ की गाली कौन दे रहा है, कौन? गुड्डू वो गुंडे दे रहे हैं। तो गुड्डू, गुड्डा और गुंडे के ऐसे बना के लाएं पुतले, उनको वो पीटना शुरू करें, तब नारी सशक्त होगी। आज ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके साथ साथ में इस रचना उनकी है, वैसे तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन जे की रचना है, कि उन्होंने कहा, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, तुम्हें नगर में बसना भी नहीं आया,
एक बात पूछूं, उत्तर दोगे तो कहाँ सीखा डसना, कहाँ विष पाया। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सही है। कुछ ऐसे जो दुष्ट हैं, अन्य संप्रदायों के लोग हैं, वैसे तो हर जगह ये है, उसमें इतनी विषाक्तता है, वो समाज में उनकी वजह से अशांत है। उनके लिए अजय रचना लिखते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में तुम आकर गए बसे नहीं, और तुमने विष कहाँ पाया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे तो विष कहाँ पाया। इतने बड़ा इसके अर्थ है, यही है। देखो ना कैसे जल रहे हैं पड़ोसी देशों में, देखिए क्या हो रहा है। ये है कि विषाक्त हो चुका है मनुष्य। उनके लिए रचना आज चरितार्थ हो रही है, घटित हो रही है पूरी तरीके से। एक विशेष बात और है, आज पतंगबाजी होती है, डॉक्टर साहब ने भी याद दिला दिया। हालांकि पतंग उड़ाना मैं भी सीखना चाहता था, लेकिन कभी उड़ा ही नहीं पाया। एक दो बार प्रयास भी किया। पतंग में कोई वो आता है, क्या कहते हैं, मंझा वो आता है, उससे लोगों को गर्दन कट रही है, कहीं कुछ हो रहा है। अब तो लोग मोटरसाइकिल स्कूटी कुछ ऐसी चीज़ें लगनी भी लगी हैं। गुजरात का मैंने अभी एक दिन शेयर किया था, वहाँ पर कुछ ऐसे लगते हैं तार, उससे उसको रोक देता है। वो ऐसे हैं, पता नहीं काहे के बने हुए होते हैं, उनसे बड़ी हो रही है। तो जो पतंग उड़ाएं भैया तो संभाल के उड़ाएं। इससे बड़ी एकदम तेजी से जा रहा है मोटरसाइकिल, कोई पलट जा रहा है, कोई गिर रहा है। एक बार तो एक किसी की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी घटनाएं आ रही हैं, इससे भी बचना आवश्यक है। पतंगबाजी ठीक है, लेकिन पतंगबाजी इसमें भी वही गुड्डू गुड्डी हैं आगे, गुड़िया नहीं उड़ा रही। और उत्पाद में वही, जहाँ पर उत्पाद दिखाई देगा उसमें गुड्डा गुड्डू ही मिलेंगे, पप्पू मिलेंगे, इस तरह के लोग मिलेंगे। तो इससे बचना है। अब लड़कियां हैं, गुड़िया जरूर डालने जाएंगी, स्वयं लड़की हैं और गुड़िया लेकर जाती हैं, वही पीटी जाती हैं। अब ये बैठी हैं, देखो दो लोग, तुम गुड़िया डालने जाएगी जरूर। नहीं सर, हम नहीं जाते हैं। बताओ, जाती हो नहीं जाती? नहीं, हम नहीं जाते, कभी नहीं गए। कभी नहीं गई? नहीं, कभी गई नहीं? कभी नहीं गए। अच्छी बात। तो जाओ, तब गुड्डा पीटने की परंपरा शुरू करो। को गुड़िया नहीं, गुड्डे पीटने को गाली गलौज करते हैं, माँ की गाली दे के बात करते हैं। गुड़िया पीटने, नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, कैसे होगा। तुम नहीं सर। तुम नहीं जाती? नहीं सर। छोटे पे डाली हो? नहीं, हमारे यहाँ पढ़ते नहीं पढ़ती नहीं। अच्छी बात, लेकिन परंपरा आप शुरू कीजिए। वो गुड्डे, गाली गलौज कौन करता है? माँ की गाली कौन देता है? बहन की गाली कौन देता है? बेटी गाली कौन देकर बात करता है? पुरुष, लड़के। ठीक है, लड़कियां तो गाली देके बात नहीं करती, उनके कानों में आवाज जाती है। तो पीटा कौन पीटना चाहिए? गुड्डू, गुड्डा, पप्पू, ये पीटने चाहिए। ठीक है, तो इसकी परंपरा शुरू हो। लड़कियां ही लेकर जाएं, गुड़िया ही जाए, गुड़िया लेकर अपनी पिटवाए, को पीटो इनको। तो परंपरा खत्म होनी चाहिए, गलत है।